जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम आब्दी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मोबाइल फ्रीलांसिंग का कोर्स। एंड ये मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये कोर्स हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल देगा इंशाल्लाह। आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, बट आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आज का ये कोर्स आपके लिए गोल्डन चांस है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से जस्ट अपने मोबाइल फोन को यूज करके फ्रीलांसिंग की दुनिया में एंटर हो सकते हैं। कैसे आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, कैसे आपने क्लाइंट्स को प्रपोजल सेंड करना है, कैसे आपने हाई पेइंग क्लाइंट से ऑर्डर लेना है, कैसे आपने उनसे पेमेंट रिसीव करनी है। सो पहले हम यहाँ पे अपनी स्किल को मास्टर करेंगे, उसके बाद हम क्लाइंट्स फाइंड करके उनसे ऑर्डर लेंगे। एंड सबसे मजे की बात यह है कि मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली एक ऑर्डर लास्ट पे लेके दिखाऊंगा क्लाइंट से लाइव आपके सामने, यहाँ पे पहली अर्निंग आपको करके दिखाऊंगा। सो बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर लैपटॉप के, बगैर कंप्यूटर के जस्ट आप अपने मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं। और मोबाइल फोन हम ये वाला यूज करेंगे जो कि एक बहुत पुराना मोबाइल है, सस्ता मोबाइल है, इतना महंगा मोबाइल नहीं है। और इसको मैंने इसलिए चूज किया है कि हमारे जो 80-90% लोग हैं उनके पास इसी तरह के मोबाइल्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे आईफोन को यूज करेंगे तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर आईफोन आपके पास है, इसका प्रोसेसर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसके ऊपर काम बहुत जल्दी होता है। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आईफोन पे ओपन होती हैं, आम मोबाइल पे ओपन नहीं होती। या इसके अलावा कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारा मोबाइल जो वो हैंग हो जाता है, आपके पास आईफोन है इसलिए वो हैंग नहीं होता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चूज किया है एक आम मोबाइल जो कि हर किसी के पास है। और मुझे नहीं लगता कि इससे हल्का मोबाइल भी किसी के पास होगा जो एंड्रॉइड यूजर है, बिकॉज ये मेरा सबसे पुराना मोबाइल है। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी अपनी पहली कमाई से मैंने ये मोबाइल लिया था। एंड ये आज से 6.5 साल पहले की बात है। उस वक्त ये मोबाइल मैंने 30,000 रुपए का लिया था। सो अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए ये कोर्स कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फेक वे नहीं है, ये एक प्रॉपर स्किल सेट है। इस कोर्स में मैं आपको प्रॉपर स्किल सिखाऊंगा जिनको आपने प्रोफेशनली यूज करना है और अपने क्लाइंट्स को आपने काम करके देना है, फिर आपके क्लाइंट्स आपको पे करेंगे। ये कोई रातों रात अमीर होने वाला चक्कर बिल्कुल नहीं है। सो ये एक प्रीमियम लेवल का कोर्स है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो प्लीज फ्री चीज की कदर कर लिया करो। ये चीजें लोग आपसे लाखों रुपया लेकर भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने हाथ काट के आपको देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एवर मोबाइल फ्रीलांसिंग कोर्स ऑन यूट्यूब। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो चलिए चल के सीखते हैं। बाकी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वो आपकी अपनी मर्जी है। दिल करेगा तो कर देना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं काम नहीं करता, आपके लिए काम करता हूँ, अपने ज़मीर के लिए, अपने दिल के लिए काम करता हूँ। सो चले हैं चल के सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ऑनलाइन आप अपनी स्किल को सेल कर रहे हो या अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अपने घर में बैठ के। मतलब कि आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे, कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपकी फिक्स सैलरी नहीं है। अपना काम आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हो, क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करते हो। जब आपका दिल करता है तब आप काम करते हो, जब आपका दिल करता है तब रेस्ट करते हो। सब कुछ आप अपनी मर्जी से करते हैं, इसे कहते हैं फ्रीलांसिंग। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। कि फॉर एग्जांपल आपका एक क्लाइंट है, उसने आपको एक आर्टिकल दिया है और आपके क्लाइंट ने जो आपको टाइमलाइन दी है ना कि आपने फॉर एग्जांपल 2 दिनों में ये आर्टिकल मुझे डिलीवर करना है, ठीक है, वापस मुझे राइट करके सेंड करना है। तो 2 दिनों में आपका दिल करता है रात को काम करो, दिन को काम करो, दोपहर को काम करो, आपकी अपनी मर्जी है। जब आपका दिल करेगा आपने काम करना है, आर्टिकल राइट करके उसको डिलीवर करना है, उसमें आपको पेमेंट करनी है। अब इस सारे प्रोसेस में कोई आपका बॉस नहीं है, किसी ने आप पे हुक्म नहीं चलाना, बिल्कुल फ्री होके आपने अपने लिए काम करना है। तो इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। और इसी तरह कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ब्लॉगिंग का भी हो सकता है, वीडियो एडिटिंग का भी हो सकता है, ई कॉमर्स का भी हो सकता है। ये डेफिनेशन सब पे अप्लाई होती है। सो दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि मोबाइल फ्रीलांसिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, आपने लैपटॉप के ऊपर क्यों नहीं करनी, कंप्यूटर के ऊपर क्यों नहीं करनी, जस्ट मोबाइल फोन के ऊपर ही क्यों करनी है। इसका क्या फ्यूचर है, इसका क्या स्कोप है। देखिए दुनिया बदल रही है और काम का तरीका भी बदल रहा है। रिमोट वर्क का ग्लोबल ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में कंपनीज को, क्लाइंट्स को जस्ट आउटपुट की नीड है। उनको आउटपुट से मतलब है वो चाहे मोबाइल फोन से दें या अपने लैपटॉप से करके दें। स्मार्टफोन्स आजकल बहुत पावरफुल हो चुके हैं। आप मोबाइल से लिख भी सकते हैं, डिजाइन भी कर सकते हैं, वीडियो एडिट भी कर सकते हैं, इसके अलावा ईमेल्स भी भेज सकते हैं। हत्ता कि क्लाइंट के साथ डिटेल से आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं और अपने सारे क्लाइंट्स को, अपने सारे काम को आप जस्ट अपने मोबाइल फोन से हैंडल कर सकते हैं। ये पुराने जमाने की बातें हो चुकी हैं कि लैपटॉप आपके पास होगा, फिर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, फिर आप पैसे कमा सकोगे। आज के इस दौर में अगर आपके पास जस्ट एक मोबाइल फोन है फिर भी आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं। अब यहाँ पे इस सेक्शन में जल्दी से हम ये समझ लेते हैं। थोड़ा सा सिर्फ आपका टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कोर्स का स्टार्ट अगर हम एक सीक्वेंस के साथ करेंगे तो इसमें हमारा फायदा होगा, आपको भी समझ आएगी, मुझे भी एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। और अगर मैंने ये चीजें आपको ना बताई तो फिर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। आपको अच्छे से समझाना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, यही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी
क्वालिटी है और अगर आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा 2-4 मिनट हमारे लग जाएंगे तो इसमें कोई इशू नहीं है। सो अब ये समझ लेते हैं कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है, कौन सी कैटेगरी के लोगों के लिए ये कोर्स है और किन के लिए नहीं है। नंबर 1, अगर तो आप एक स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपना खर्चा खुद उठा सकें, अपनी पॉकेट मनी, अपनी फीस और इनके अलावा जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं उनका आप खर्चा अपना खुद उठाओ या अपने घर को आप हैंडल करो, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। सेकंड नंबर पे अगर आप हाउस वाइफ हैं, अपने घर को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। नंबर 3, अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जिनको कहीं पे जॉब नहीं मिल रही, जो जॉब की तलाश में है, तो ये कोर्स आपके लिए गोल्डन चांस है। नंबर 4, वो लोग हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है बट वो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, मोबाइल से कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स बेस्ट है। अगर आप इन कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में भी फॉल करते हैं तो फिर तैयार हो जाइए, आपकी कामयाबी इंशाल्लाह आज से स्टार्ट होने जा रही है। इस कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हैं ये आपके सामने कोर्स आउटलाइन शो हो रही है, इसको आप रीड कर सकते हैं। नंबर 1, हम ये सीखेंगे कि फ्रीलांसिंग के लिए कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि मोबाइल फोन के ऊपर हम इजीली कर सकते हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एंड कौन कौन से टूल्स आपने यूज करने हैं, किस स्किल के लिए कौन से टूल्स यूज होंगे। इसके बाद फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं, वैसे हमेशा मैंने आपको ये कहा है कि वहां पे कंपटीशन कम है, इसलिए उसको सेकंड ऑप्शन रखा करें। फर्स्ट ऑप्शन आप डायरेक्टली क्लाइंट हंटिंग करें, वो भी इस कोर्स में हम सीखेंगे कि आपने डायरेक्टली कैसे क्लाइंट हंटिंग करनी है, डायरेक्ट आपने कैसे क्लाइंट के दरवाजे तक जाना है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंटली हम कोल्ड ईमेल मार्केटिंग भी सीखेंगे, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम जाके क्लाइंट हंटिंग सीखेंगे। इसके बाद ऑर्डर मिलने के बाद काम कैसे डिलीवर करना है अपने क्लाइंट को और पेमेंट कैसे रिसीव करनी है, ये भी हम सीखेंगे। और लास्ट पे आपको लाइव में क्लाइंट से ऑर्डर लेके दिखाऊंगा, पेमेंट अपनी पहली रिसीव करके दिखाऊंगा। ये आपने कभी किसी कोर्स में लाइव नहीं देखा होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम इस कोर्स में लाइव करेंगे। सभी तैयार हो जाइए, अपना मोबाइल फोन पकड़ लीजिए, एक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और थोड़ा सा आपके पास टाइम होना चाहिए इसको सीखने के लिए। आपने सिर्फ देखना नहीं है, हर स्टेप के साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है। जो भी मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपको स्क्रीन पे दिखाता जाऊंगा, वैसे आपने प्रैक्टिस भी करते जाना है साथ साथ। तो चलिए मोबाइल फ्रीलांसिंग मास्टर क्लास का पहला अपना जो मॉड्यूल है, प्रैक्टिकल मॉड्यूल, उसको स्टार्ट करते हैं। मोबाइल फ्रीलांसिंग में जो सबसे पहली हमारे पास स्किल है वो है कंटेंट राइटिंग। फ्रीलांसिंग की दुनिया में और मोबाइल फ्रीलांसिंग में जो सबसे पहले हमारे पास स्किल है, जो सबसे पावरफुल स्किल है, जो सबसे हाई डिमांड स्किल है, वो है कंटेंट राइटिंग। हर बिजनेस को, हर ब्रांड को, हर कंपनी को राइटर्स चाहिए होती हैं, ब्लॉग पोस्ट राइट करने के लिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइट करने के लिए, वेबसाइट कंटेंट राइट करने के लिए, और इसके अलावा सबटाइटल्स राइटिंग, सोशल मीडिया कैप्शंस राइटिंग, कॉपी राइटिंग, एंड इसके अलावा बहुत सारी जगह पे राइटर्स की नीड होती है। इंटरनेट पे हर जगह पे कंटेंट राइटर की नीड है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सारा काम आप जस्ट अपने मोबाइल फोन के ऊपर कर सकते हैं। अब कंटेंट राइटिंग आपने मोबाइल फोन पे करनी कैसे है, आपने जस्ट अपना मोबाइल फोन उठाना है और यहाँ पे आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने एक सर्च करना है, AHREFS कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। ये लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है इस तरह से। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए HREFS का जो कीवर्ड रिसर्च का टूल है, ये हमारे सामने टॉप पे यहाँ पे शो होगा। जस्ट आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड रिसर्च करना है। बट अगर आपको नहीं पता कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, तो मैं पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपका कीवर्ड होता है वो आपका एक टॉपिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपने आर्टिकल राइट करना है या आपने अपनी ब्लॉग के लिए राइट करना है या आपने अपने क्लाइंट के लिए राइट करना है, आपके पास एक टॉपिक होता है। उस टॉपिक के ऊपर आपने कंप्लीट आर्टिकल राइट करना होता है। वो टॉपिक पहले अगर आप अपने क्लाइंट के लिए राइट करें तो आपका क्लाइंट आपको टॉपिक देता है, अगर आप अपने लिए राइट कर रहे हैं तो आपने अपने टॉपिक रिसर्च करनी होती है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका क्लाइंट भी आपको ये कह देता है कि भाई मैंने इस टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल उसने एक वर्ड आपको दे दिया, 2 वर्ड आपको दे दिए, या अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आपको बता दिया और आपको ये कहा है कि इसके ऊपर मैंने आर्टिकल राइट करवाना है, तो पहले टॉपिक रिसर्च करो, फिर कीवर्ड रिसर्च करो और फिर मेरे लिए आर्टिकल राइट करो। तो हर सूरत में आपके पास एक टॉपिक होता है और वही रिसर्च करने के लिए हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च हम करते हैं टॉपिक के लिए, बट टॉपिक के लिए हम कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एक कंपनी है एसईओ की, तो मैं डायरेक्टली एसईओ के ऊपर कंटेंट क्यों नहीं राइट करता? फॉर एग्जांपल, मैं एसईओ सर्विसेज के ऊपर आर्टिकल राइट करता जाऊं, व्हाट इज एसईओ के ऊपर आर्टिकल राइट करता जाऊं। जरूरत क्या है मुझे कि कीवर्ड रिसर्च टूल को यूज करके कीवर्ड रिसर्च की जाए? ये आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए एंड आई होप कि बहुत सारे लोगों के माइंड में आया होगा। तो ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीवर्ड रिसर्च आपने इसलिए करनी है कि अगर आप डायरेक्टली कोई भी एक रैंडम टॉपिक चूज करके अपने माइंड से उसके ऊपर कंटेंट राइट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसके चांसेस बहुत कम है या ना होने के बराबर है कि आपका आर्टिकल वो गूगल के सर्च इंजन पे रैंक करे, वो आपका आर्टिकल लोगों की नीड्स पे पूरा उतरे। बिकॉज गूगल पे डेली बेसिस पे करोड़ों अरबों की तादाद में आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं और उनमें से फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 आर्टिकल्स भी आपके टॉपिक पे पब्लिश हो जाए, उन 1000 में से आपका आर्टिकल रैंक क्यों करे, आपका आर्टिकल टॉप पे क्यों आए, गूगल ये बात
आपसे पूछता है कि मैं आपका आर्टिकल ही रैंक क्यों करूं, जबकि मेरे पास इसी दिन इसी सेम डे में हजारों आर्टिकल्स मौजूद हैं और सेम आपके टॉपिक के ऊपर ही वो राइट किए गए हैं। तो गूगल को ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि भी मेरा जो आर्टिकल है ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, ये आपके सर्च इंजन को भी सेटिस्फाई करेगा और आपके रीडर्स को भी सेटिस्फाई करेगा। ये बात गूगल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एसईओ करनी होती है और कीवर्ड रिसर्च भी उसी का एक हिस्सा है। सो दैट्स व्हाई हम पहले कीवर्ड रिसर्च करते हैं, अपना एक टॉपिक फाइंड करते हैं। अब जो इससे अगली बातें हैं वो आपको यहाँ पे आगे चल के बताता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे बातों को समझेंगे ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आर्टिकल ऐड करना चाहता हूँ हेल्थ की निश में, हेल्थ की कैटेगरी में मैं आर्टिकल ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा अपना कीवर्ड के मैं मेंटल हेल्थ पे आर्टिकल ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, हेल्थ जो है वो बहुत ब्रॉड निश है, तो मैं मेंटल हेल्थ यहाँ पे सर्च करूंगा और देखूंगा कि कौन से यहाँ पे कीवर्ड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिनके ऊपर मेरा आर्टिकल जो है वो रैंक कर सकता है। ठीक है, ये कीवर्ड लिखने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे लोकेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री में सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली आप यूएसए में सर्च करना चाहते हैं, यूके में करना चाहते हैं, यूरोप में करना चाहते हैं, या इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं पे भी आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं तो वो कंट्री आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स में सर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमने फाइंड कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही हमने फाइंड कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं और वेरीफाई करने के बाद कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही सेकंड्स में सॉरी, हमें यहाँ पे रिजल्ट्स दे देगा। एंड हियर यू गो, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने हमें रिजल्ट्स दे दिए हैं। कीवर्ड आइडियाज फॉर मेंटल हेल्थ। देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें आपने समझनी है। ठीक है, नंबर वन देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स है हमारे पास लेफ्ट साइड पे, इसके बाद केडी लिखा हुआ है, ये हेडिंग देखिए, इसके बाद वॉल्यूम देखें लिखा है और आगे अपडेटेड लिखा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि केडी क्या होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है। कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब होता है कि एक जो आपका स्पेसिफिक कीवर्ड है उसके ऊपर रैंक करना आपके लिए कितना मुश्किल है। कीवर्ड डिफिकल्टी जितनी ज्यादा होगी रैंक करना आपका उतना मुश्किल होगा, जितनी कम होगी आपका रैंक करना उतना आसान होगा। यहाँ पे देखिए जो मेंटल हेल्थ कीवर्ड है, इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो हार्ड है, इट मीन्स कि इस पे रैंक करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन 100K है, मतलब 1 लाख से ज्यादा लोग इसको सर्च करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए हमेशा, बात जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो हार्ड का मतलब ये कि हमारे यहाँ पे रैंक करना मुश्किल है। हम नीचे आते हैं, सेकंड नंबर पे देखिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, हमारे पास ये कीवर्ड है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी हार्ड है, बट जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन 10,000 है। सर्च वॉल्यूम कम है बट स्टिल यहाँ पे जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ये बहुत हाई है। अगर हम नीचे आते हैं, तीसरा छोड़ते हैं, चौथा नंबर पे यहाँ पे देखिए मेंस मेंटल हेल्थ मंथ। ये जो एक कीवर्ड है इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी इजी है, यानी कि हमारा इस पे रैंक करना आसान है, बट जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो देखिए ग्रेटर देन 10,000 है। एक अच्छा सॉलिड सर्च वॉल्यूम है, बट जो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है ये इजी है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमें हमारा फोकस कीवर्ड मिल गया, हम इसके ऊपर अपना आर्टिकल ऐड कर सकते हैं इजीली। अब इस टॉपिक का हमने टाइटल बनाना है, टाइटल के लिए हमने यूज करना है चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी हमें आइडियाज देगा, उन आइडियाज में से हमने सेलेक्ट करना है कि जो टाइटल हमें अच्छा लगता है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड लगता है, इजी टू रीड लगता है, शॉर्ट है, उसको हमने चूज करना है। हम उसमें अपने हिसाब से चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे गूगल पे आना है और गूगल पे आके आप चैट जीपीटी को एज अ वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल प्ले स्टोर में आके यहाँ पे चैट जीपीटी की जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, उसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल फोन में, उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी और ऐप के थ्रू चैट जीपीटी को यूज करना अपने मोबाइल में ईजी है एज कम्पेयर टू वेबसाइट। सो मैं भी यहाँ पे चैट जीपीटी की जो एप्लीकेशन है उसी को इंस्टॉल करता हूँ, गूगल प्ले स्टोर में आता हूँ, यहाँ पे देखिए हमने सर्च करना है चैट जीपीटी। जैसे हमने यहाँ पे चैट जीपीटी सर्च किया है, यहाँ पे चैट जीपीटी का एप्लीकेशन हमारे सामने टॉप पे शो हो जाएगी। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए फिर आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने चैट जीपीटी पे साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद ये वाला इंटरफेस यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को, सजेस्ट 10 एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एंड एंगेजिंग टाइटल्स फॉर दिस फोकस कीवर्ड मेंस मेंटल हेल्थ। ये प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमारे लिए 10 टाइटल्स जनरेट कर दिए। नंबर 1 देखिए मेंस मेंटल हेल्थ, ब्रेकिंग द स्टिग्मा एंड फाइंडिंग रियल स्पॉट। नंबर 2 व्हाई मेंस मेंटल हेल्थ मैटर्स, टिप्स फॉर अ स्ट्रॉन्गर माइंडसेट। इसी तरह नंबर 3 मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, साइंस, सॉल्यूशंस एंड स्पॉट। तो यहाँ पे 10 टाइटल्स हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बेस्ट लगता है, जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड लगता है, जो इजी टू रीड लगता है, जो शॉर्ट टाइटल है, वो आपने यहाँ से चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चूज करता हूँ टाइटल नंबर 10 जो है, ठीक है, ये लास्ट वाला, मेंस मेंटल हेल्थ एंड वर्क लाइफ बैलेंस, प्रैक्टिकल टिप्स दैट वर्क। अब ये टाइटल यहाँ पे हमने चूज कर लिया है। सो टाइटल के बाद हमें अपने आर्टिकल की आउटलाइन चाहिए। आउटलाइन अगर आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बट बेहतर आपके लिए क्या है, बेहतर ये है कि अगर आप चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं, क्योंकि इससे आपका काम आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है, आपको नए आइडियाज मिल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके माइंड में नहीं होती, लेकिन चैट जीपीटी आपको बता देता है। बट अगर आप ये कहेंगे कि आप 100% चैट जीपीटी से काम करवाए, खुद आप कुछ भी ना करें, तो ये बहुत गलत बात है।
किसी भी कंटेंट में, चाहे वो यूट्यूब के लिए कंटेंट हो, वेबसाइट के लिए हो, गूगल के लिए हो, इंस्टाग्राम के लिए हो, टिकटॉक के लिए हो, एआई कंटेंट में आपको हमेशा अपनी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। और स्पेशली अगर आप वेबसाइट के लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए, उसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपनी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, बिकॉज गूगल की पॉलिसीज दूसरे प्लेटफॉर्म्स की निस्बत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग है और गूगल जल्दी पकड़ लेता है हमें। सो दैट्स वाई आपने हमेशा जब भी कंटेंट प्रोवाइड करना है, आप चाहे एआई टूल से राइट करवाएं, बट उसमें आपने अपनी कंट्रीब्यूशन लास्ट में करनी है। वो आपने कैसे करनी है अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो चलिए, अब टाइटल के बाद हम चैटजीपीटी के ऊपर अगेन आते हैं और यहाँ पे हमने चैटजीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देना है। ये देखिए यहाँ पे क्रिएट अ कंप्लीट कंटेंट आउटलाइन फॉर अ ब्लॉग पोस्ट टाइटल। आगे मैंने अपना टाइटल राइट किया, मेंस मेंटल हेल्थ एंड वर्क लाइफ बैलेंस प्रैक्टिकल टिप्स दैट वर्क। उसके आगे देखिए इंक्लूड H2 H3 हेडिंग्स, मेक श्योर दिस स्ट्रक्चर कवर्स कॉजेस इफेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर वर्क लाइफ बैलेंस एंड मेंटल हेल्थ। इस प्रॉम्प्ट को आपने नोट कर लेना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूं, ठीक है, तो आप वहां से जस्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया, चैटजीपीटी हमारे लिए कंप्लीट आउटलाइन राइट करना स्टार्ट कर देगा और विद इन फ्यू सेकंड्स हमारे लिए कंप्लीट आउटलाइन यहाँ पे राइट हो जाएगी। अब जब आपकी यहाँ पे आउटलाइन राइट हो जाए तो आपने इसको एज इट इज यूज नहीं करना, इसको आपने इंप्रूव करना है। इंप्रूव आपने कैसे करना है, आपने चैटजीपीटी को इंप्रूव करने के लिए ये प्रॉम्प्ट देना है। ये देखिए, इंप्रूव द फॉलोइंग H2 H3 हेडिंग्स फॉर एसईओ एंड रीडेबिलिटी, मेक देम क्लियर, कीवर्ड रिच एंड यूजर फ्रेंडली। और इसके नीचे आपने यहाँ पे अपनी आउटलाइन को पेस्ट करना है, ठीक है, जहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं यहाँ पे आप आउटलाइन को पेस्ट कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं चैटजीपीटी को, अगर आप उसी चैट में चैटजीपीटी से बात कर रहे हैं तो आप इसको ये कह सकते हैं कि आउटलाइन इज गिवन अबव, या इसके अलावा आप यहाँ पे आउटलाइन को कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि आउटलाइन इज गिवन अबव। ये लिखने के बाद अगेन हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, चैटजीपीटी ने आउटलाइन को इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया। और अब यहाँ पे देखिए जो हमारी H2 H3 हेडिंग्स है ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, इजी टू रीड है एंड कीवर्ड रिच है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस आउटलाइन के ऊपर आर्टिकल राइट कर दे तो इंशाल्लाह हमारा जो आर्टिकल है वो रैंक करेगा, गूगल पे टॉप पे आएगा। बट यहाँ पे अगर आप ये समझें कि जस्ट आउटलाइन की मदद से आपका आर्टिकल रैंक कर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो आउटलाइन को क्रिएट करने के बाद, इंप्रूव करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ क्रिएट करवाना। जी हाँ, कंप्लीट आर्टिकल एक ही दफा में चैटजीपीटी से आपने कभी भी क्रिएट नहीं करवाना, राइट नहीं करवाना। पहले आपने फर्स्ट पैराग्राफ राइट करवाना है, फिर सेकंड H2 हेडिंग की तरफ आना है। उसके बाद अगर कोई H3 हेडिंग्स है उनके ऊपर आप उनको आपने क्रिएट करवाना है, फिर H2 अगेन आपने हेडिंग को क्रिएट करवाना है। तो हेडिंग बाय हेडिंग करके, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपने अपना कंप्लीट आर्टिकल चैटजीपीटी से राइट करवाना है। एक ही दफा में अगर आप कंप्लीट आर्टिकल राइट करवाएंगे तो क्या होगा कि उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होंगी, वो एआई जनरेटेड बहुत ज्यादा होगा, वो बहुत ज्यादा रोबोटिक टोन में होगा और वो एक जनरल सी राइटिंग में लिखा होगा। ऐसे ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल भी नहीं होगा, कीवर्ड रिच भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपने कभी भी चैटजीपीटी से एक ही दफा में कंप्लीट आर्टिकल राइट नहीं करवाना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन पैराग्राफ राइट करवाते हैं। उसके लिए आपने ये प्रॉम्प्ट देना है चैटजीपीटी को। ये देखिए, राइट एन इंगेजिंग एंड एम्पैथेटिक इंट्रोडक्शन फॉर ए ब्लॉग पोस्ट, मेंस मेंटल हेल्थ एंड वर्क लाइफ बैलेंस प्रैक्टिकल टिप्स दैट वर्क। ये मैंने अपना टाइटल यहाँ पे अगेन राइट किया है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप उसी चैट में बात कर रहे हैं तो चैटजीपीटी अंडरस्टैंड करेगा, बट अगर आप राइट करते हैं तो ये बेस्ट होगा आपके लिए। इसके बाद देखें, हाईलाइट द चैलेंजेस मेन फेस इन मैनेजिंग मेंटल हेल्थ एंड वर्क स्ट्रेस एंड इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिकल टिप्स दैट विल शेयर्ड। अब ये चीजें मैंने बताया कि ये चीजें आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में लास्ट में इंक्लूड करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके लिए कंप्लीट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, इंगेजिंग एंड इजी टू रीड पैराग्राफ चैटजीपीटी आपके लिए क्रिएट कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि सर हम चैटजीपीटी को ये कहते हैं कि आपने हमारे लिए 2000 वर्ड्स का आर्टिकल राइट करना है, 3000 वर्ड्स का आर्टिकल राइट करना है, बट चैटजीपीटी क्या करता है, 500 वर्ड्स का आर्टिकल क्रिएट करता है, 700 वर्ड्स का क्रिएट करता है, 800 वर्ड्स का क्रिएट करता है, या अगर ज्यादा ऊपर भी जाता है तो मैक्सिमम वो हमारे लिए 1000 वर्ड्स का आर्टिकल क्रिएट करता है, इससे ऊपर नहीं जाता। उसकी रीजन ये होती है कि आप एक ही दफा में कंप्लीट आर्टिकल राइट करने के लिए उसे कहते हो। वो आपको कहता तो ये कि मैंने आपके लिए 2000 वर्ड्स का आर्टिकल क्रिएट कर दिया, बट वो आर्टिकल होता है 800 वर्ड्स का। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं कि आप एक एक पैराग्राफ करके क्रिएट करवाते हैं तो आपके लिए 2000 क्या 4000 वर्ड्स का आर्टिकल भी चैटजीपीटी राइट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम एक ही दफा में कंप्लीट आर्टिकल राइट करवाते तो कभी भी चैटजीपीटी हमारे लिए ये इतना बड़ा इंट्रो पैराग्राफ राइट ना करता। इसने इस इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है। एंड इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि ना आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बहुत ज्यादा बड़ा हो ना बहुत ज्यादा छोटा हो, मिडिल में आपने उसकी लेंथ रखनी है जितना पढ़ने में आसानी हो। आसानी किसको हो, सर्च इंजन को भी और रीडर को भी। सो इसी तरह आपने 1 बाय 1 अपना कंप्लीट आर्टिकल राइट करवा लेना, ठीक है। बाकी हेडिंग्स भी आपने यहाँ पे राइट करवा लेनी है। मैं यहाँ पे जल्दी से राइट करवाता हूँ।
उसके बाद हम आगे चल के सीखते हैं। एंड हे यू गो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कंप्लीट आर्टिकल राइट हो चुका है, बट यहाँ पे दो चीजें रहती हैं। नंबर 1 कंक्लूजन रहता है, नंबर 2 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ये दो चीजें भी हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है। कंक्लूजन के लिए आपने ये प्रॉम्प्ट देना है चैटजीपीटी को, यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये कंक्लूजन को बहुत ज्यादा लोग मिस कर देते हैं, अंडररेटेड लेते हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आपने लाजमी हर आर्टिकल में, जिसको आप चाहते हैं कि वो आपका आर्टिकल रैंक करे, उसमें आपने अपनी कंक्लूजन को लाजमी ऐड करना है। देखिए यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है, राइट अ कंक्लूजन फॉर द ब्लॉग पोस्ट मेंस मेंटल हेल्थ एंड वर्क लाइफ बैलेंस। ये अगेन हमने यहाँ पे अपना टाइटल लिखा है। इसके नीचे देखिए समराइज द मेन टिप्स इनकरेज टेकिंग एक्शन एंड एंड विद द मोटिवेशनल नोट फॉर बेटर मेंटल हेल्थ एंड बैलेंस। ये प्रॉम्प्ट देने के बाद अगेन हमने एंटर प्रेस करना है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे अगेन चैटजीपीटी हमारे लिए कंक्लूजन को राइट कर देगा। एंड देखिए 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स में इसने हमारे लिए कंक्लूजन राइट की है। इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल और करके दिखाऊंगा, जिससे आपको सही अंदाजा होगा कि आर्टिकल राइटिंग के लिए कौन सा मेथड ज्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पे देखिए हमारी कंक्लूजन हो चुकी है। इसके बाद अगेन हमने यहाँ पे क्या करना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को लास्ट पे जनरेट करवाना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप चाहते हैं कि आपका आर्टिकल गूगल पे रैंक करे। तो ये आपने प्रॉम्प्ट देना है फैक्ट्स के लिए, जनरेट 5 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फैक्ट्स विद आंसर्स फॉर द ब्लॉग पोस्ट मेंस मेंटल हेल्थ एंड वर्क लाइफ बैलेंस। ये अगेन हमारा टाइटल है। इसके बाद देखिए फोकस ऑन द रियल क्वेश्चंस मेन सर्च फॉर रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ एंड वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके फैक्ट्स भी यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, इस कंप्लीट आर्टिकल जब आपका यहाँ पे रेडी हो जाए, फिर आपने इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एक एप्लीकेशन है जो आपने लाजमी अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करनी है, वो हमारे पास होती है गूगल डॉक्स। ठीक है, आपने सिंपली अपने गूगल प्ले स्टोर में आना है, यहाँ पे आके आपने सर्च करना है गूगल डॉक्स को। जो लोग लैपटॉप यूज करते हैं उनको इसका पता है, वो इसको लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज अ वेबसाइट। बट जब आपने इसको अपने मोबाइल फोन में यूज करना है तो फिर आपने इसकी एप्लीकेशन को यूज करना है। तो हम यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। देखिए सर्च बार में आके आपने सर्च करना है डॉक्स, गूगल डॉक्स लिख सकते हैं, या जस्ट आप यहाँ पे डॉक्स भी लिख सकते हैं। तो आपके सामने गूगल डॉक्स यहाँ पे टॉप पे आ जाएंगी। जस्ट आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन करना है, यहाँ पे आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, तो ये हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाए फिर हम अगला प्रोसेस यहाँ पे सीखते हैं। सो अब ये यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो चुकी है। हमने जस्ट यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक करना है और गूगल डॉक्यूमेंट हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जो कंप्लीट आर्टिकल आपने वहां से कॉपी किया होगा चैटजीपीटी से, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। ठीक है, 1 बाय 1 भी पेस्ट कर सकते हैं, एक ही दफा में भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। बट जब आपने क्रिएट अलग अलग किया होगा, एक एक पैराग्राफ करके आपने क्रिएट किया होगा आर्टिकल, फिर आपको एक एक पैराग्राफ करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा एक सीक्वेंस के साथ। सो ये देखिए अब हमारा आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। आर्टिकल पेस्ट करने के बाद आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, इसमें आपने लिंक ऐड करना है, इमेजेस को ऐड करना है, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो उसको आपने खत्म करना है। और ये सब चीजें आपने कैसे करनी है वन बाय वन यहाँ पे समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, इसलिए आपने इनको तवज्जो से यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। देखिए सबसे पहले जो हमारा टाइटल है, उसको टाइटल यहाँ पे नजर आए कि ये हमारा टाइटल है, इसे हम इसकी यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर देंगे। इसको सेंटर लाइन भी कर देते हैं और इसका साइज में यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिए साइज कैसे इंक्रीज होगा, ये ऊपर देखिए आपके सामने यहाँ पे इसको आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने का ऊपर आपके सामने ए लिखा हुआ है और ए के साथ छोटी छोटी लाइंस हैं। ठीक है, इस ए के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ये ए के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट शो होंगे। इन ऑप्शन में यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको नॉर्मल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट है, एरियल यहाँ पे फॉन्ट मैंने यूज किया है। आप अगर यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप कोई भी यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, तो जो आपको यहाँ पे फॉन्ट बेस्ट लगता है, जो आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। वैसे एरियल फॉर्मल राइटिंग के लिए बेस्ट होता है। इसके बाद देखिए फॉन्ट के बाद यहाँ पे हमारे पास साइज का ऑप्शन होता है, तो जो आप यहाँ पे साइज करना चाहते हैं, 18 रखना चाहते हैं, 14, 12 अपने टाइटल के हिसाब से आपने यहाँ पे रखना है। मैं यहाँ पे 18 को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, 18 के बाद यहाँ पे नीचे देखें बोल्ड का ऑप्शन है, उसके साथ यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन है, आप इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। अगर आप इसके नीचे लाइन लगाना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट के नीचे, तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन का ऑप्शन है, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अंडरलाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो उसके नीचे यहाँ पे लाइन लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखें अगर आप किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अगर, तो ये टेक्स्ट के ऊपर लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो अगर आप किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर लाइन लग जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट और ऑप्शंस भी होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, उसके बाद राइट अलाइन है, स्पेसिस वाला ऑप्शन होता है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे किसी टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ आप धकेलना चाहते हैं तो ये ऑप्शन हमारे पास होता है। अगर राइट की तरफ धकेलना चाहते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। मजीद अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन भी होता है। आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट को बुलेट्स भी लगा सकते हैं, नंबरिंग भी लगा सकते हैं। कैसे लगानी है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इस हेडिंग को यहाँ पे क्या लगाना चाहते हैं, बुलेट लगाना चाहते हैं कि बुलेट हम यहाँ पे हमारी लग जाए।
तो हमने क्या करना है, इसको हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अगेन हमने ए के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम ए के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बुलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी इस हेडिंग को यहाँ पे बुलेट लग चुकी है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप नंबरिंग यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, बुलेट्स आपने हटा देनी है यहाँ पे और आपने नंबरिंग के ऊपर क्लिक करना है। देखिए इसको यहाँ पे 1 नंबर लग चुका है, ठीक है। इसी तरह आप नीचे इसके जो हेडिंग ऐड करेंगे उसको 2 नंबर लग जाएगा, फिर से 3 4 5। तो जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह से आप ऐड करना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। मोबाइल फोन के ऊपर सब कुछ हो जाता है आजकल। जो स्मार्ट, ये देखिए मेरे पास एक टूटा मोबाइल है, मतलब टूटा तो नहीं कह सकते, ये समझिए कि बहुत पुराना मोबाइल है। और देखिए मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया हुआ है, ठीक है। चार्जिंग मतलब इसकी बैटरी बिल्कुल लो थी और ये अभी मुझे लगता है फिर हिल गया है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया क्योंकि मुझे ये नहीं कह सकते कि सर आपके पास जो मोबाइल है वो बहुत अच्छा होगा, आईफोन है आपके पास, ठीक है आईफोन है, बट जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल सब कर रहा हूँ ये इस एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर कर रहा हूँ और ये यहाँ पे आपके सामने है। एंड मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि आप सबके पास जो एंड्रॉयड मोबाइल के यूजर्स हैं, इससे अच्छा मोबाइल ही आप सब यूज करते होंगे। मैंने ये मोबाइल जस्ट कॉल्स के लिए और एसएमएस के लिए रखा है और आज इस बेचारे का इम्तिहान यहाँ पे हो रहा है कि इसके ऊपर पूरा कोर्स अपलोड होगा इंशाल्लाह। चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं। हमने चैट जीपीटी से आर्टिकल राइट करवा लिया है। अब आर्टिकल राइट करवाने के बाद हमने एज इट इज को अपने क्लाइंट को सेंड नहीं करना, किसी वेब मास्टर को सेंड नहीं करना या अपनी ब्लॉग के ऊपर हमने हरगिज पब्लिश नहीं करना। इस आर्टिकल का हमने पहले करना क्या है, इस आर्टिकल को हमने पहले इस काबिल बनाना है ताकि ये किसी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो सके। वो काबिल कैसे बनाना है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें जो मिस्टेक्स हैं आर्टिकल में उनको ठीक किया जाए, आर्टिकल को एक्यूरेट बनाया जाए, इस आर्टिकल में जो रीडेबिलिटी के इश्यूज है उनको ठीक किया जाए, आर्टिकल की एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की जाए और इसके अलावा जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं आर्टिकल में उनको भी दूर करके आर्टिकल को एक प्रोफेशनल लेवल का बनाया जाए। तो ये सब हमने कैसे करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल को आप एक दफा मैनुअली रीड कीजिए, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। इस तरह से आपको इंग्लिश रीड करके समझ आ जाती है कि क्या लिखा है। तो फिर आप इसको यहाँ से रीड कीजिए। रीड करने के बाद जो इसमें मिस्टेक्स आपको लगती हैं उनको आप ठीक कीजिए और ठीक करने के बाद जब वो ठीक हो जाए फिर आपने इसकी ग्रामर मिस्टेक ठीक करनी है, उसके लिए हम टूल यूज करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम क्लाइंट्स फाइंड करने की तरफ जाएंगे। बट अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिनको यहाँ पे रीड करके पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्लिश तो वो रीड कर लेते हैं बट उसको पढ़ के उसका मीनिंग वो बना नहीं सकते, उसकी ट्रांसलेशन नहीं वो कर सकते, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये कर सकते हैं कि ये कंप्लीट आर्टिकल यहाँ से कॉपी करके आप अगेन चैट जीपीटी के ऊपर आओ और चैट जीपीटी की न्यू चैट को ओपन करके आप उसको ये वाला प्रॉम्प्ट दो। इस प्रॉम्प्ट में आप चैट जीपीटी को ये कहो कि जो मेरे आर्टिकल में अगर कोई मिस्टेक्स हैं, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है तो उसको ठीक कर दो, एक्यूरेट बना दो। तो चैट जीपीटी आपके लिए काम कर देगा। बट मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा कोशिश करें मैनुअली ये काम करें अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, और मैनुअली ज्यादा बेहतर होता है। बट इसमें आपको ये होगा कि थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा बट यहाँ पे जो आपका काम होगा वो अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। बट अगर आपकी मजबूरी है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो चैट जीपीटी को भी आप यूज कर सकते हैं, इससे भी काम अच्छा हो जाता है। अब जब आपके आर्टिकल की सारी इन्फॉर्मेशन ठीक हो गई, कोई मिस इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं है, सब कुछ एक्यूरेट है, फिर आपने क्या करना है, आपने एक एप्लीकेशन को अगेन इंस्टॉल करना है। सिंपली आपने गूगल प्ले स्टोर पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है ग्रामरली, ठीक है। ग्रामरली लिखकर जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है तो ये ग्रामरली की ऐप आपके सामने टॉप पे शो हो जाएगी। जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है, यहाँ पे आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है तो ये ग्रामरली की एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये यहाँ से इंस्टॉल हो जाए फिर हम इसको ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। अब देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमने इसको वन क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने साइन अप करना है, ठीक है। साइन अप करना आपको आता है, अपनी जीमेल आईडी लगा के आपने यहाँ पे साइन अप कर लेना है और साइन अप करने के बाद यहाँ से आपने इसकी न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। देखिए यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा है, आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने एग्री के ऊपर क्लिक करना है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एग्री कर लेना है। उसके बाद देखिए ओपन सेटिंग लिखा है, यहाँ पे आपने परमिशन देनी है ग्रामरली को, तो यहाँ पे आप परमिशन दे सकते हैं। ओपन सेटिंग के ऊपर आप क्लिक कीजिए एंड परमिशन देने के बाद अगेन आपने इसको यहाँ पे एग्री कर लेना है और यहाँ पे आपने इसको राइटिंग असिस्टेंस के लिए अलाउ करना है। एंड अब आप यहाँ पे साइन अप करने के बाद इसको यूज कर सकते हैं ग्रामरली को। तो हम इसको यूज करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और ये ग्रामरली की न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब जो आपका आर्टिकल होगा वो आपने कॉपी करना है गूगल डॉक्यूमेंट से और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। अब ये सारा काम देखिए मैं मोबाइल फोन के ऊपर कर रहा हूँ, तो आप भी ये कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। आपने ये स्टेप्स को फॉलो करना है। देखिए आर्टिकल को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद हम आते हैं ग्रामरली पे और ग्रामरली पे यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्रामरली ने हमें बता दिया कि हम
हमारे आर्टिकल में जो मिस्टेक्स है ग्रामर की वो कौन कौन सी है। ये देखिए यहाँ पे नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी मिस्टेक ठीक हो जाएगी। ये वाला पैराग्राफ है, इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड मैन आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू हैंडल इट ऑल, excellent work provide for their families and stay strong no matter what life throws at them। अब ये जो एट them लिखा है ना यहाँ पे, ये कह रहा है कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए ग्रामरली के अकॉर्डिंग, ये ग्रामर मिस्टेक है, ये यहाँ पे नहीं लिखा होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा और ये इसको ठीक कर देगा। इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे देखें वर्क के जो स्पेलिंग है, इसने कहा है कि ये रॉन्ग है और यहाँ पे वर्क के जो स्पेलिंग है वो WOR की होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, वही होने चाहिए। इसके साथ देखें वर्क प्रेशर्स लॉन्ग आवर्स, और ये एक कंप्लीट पैराग्राफ। इसलिए अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे देखें चैलेंजेस मैन फेस इन मेंटेनिंग। अब जो मेंटेनिंग यहाँ पे मेंटेनिंग के जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत हैं, तो यहाँ पे स्पेलिंग भी आपने ठीक कर लेनी है। यहाँ पे जस्ट आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है तो ये क्या करेगा, आपकी जो स्पेलिंग्स है उनको ठीक कर देगा। देखिए यहाँ पे रेड जो इसने मार्क किया है ना, ये गलत, जो हमने लिखा है वो इसने रेड मार्क किया है। और इससे आगे देखें ग्रामरली ने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपकी जो स्पेलिंग जो मैं ठीक करूंगा वो मैं ये वाले करूंगा। देखिए मेंटेनिंग यहाँ पे लिखा है। तो जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी जस्ट आपने यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते जाना है और वो आपकी मिस्टेक्स ठीक होती जाएंगी। जब आपकी यहाँ पे सारी मिस्टेक्स ठीक हो जाए, आपका आर्टिकल ग्रामरली एक्यूरेट हो जाए, फिर आपने क्या करना है, आर्टिकल को आपने यहाँ से कॉपी करना है। ग्रामरली से कॉपी करने के बाद आपने गूगल डॉक्यूमेंट में उसको उसकी जगह पे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, जो पहले आर्टिकल होगा उसको आपने वहां से रिमूव कर देना है और ये जो न्यू आर्टिकल है जिसमें ग्रामर मिस्टेक्स नहीं है, इसको आपने उसकी जगह पे पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। सुनो, आर्टिकल पेस्ट करने के बाद अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अगर हमारा क्लाइंट हमें ये कह दे कि आपने आर्टिकल में कोई इंटरनल लिंक ऐड करना है या एक्सटर्नल लिंक ऐड करना है, वो लिंक आपको दे दे और एंकर टेक्स्ट भी आपको बता दे कि इस वर्ड को आपने लिंक में चेंज करना है, तो वो आपने कैसे करना है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वर्ड है रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, इस वर्ड को हमारे क्लाइंट ने ये कहा है कि इसको आपने लिंक में चेंज करना है और लिंक उसने आपको दी है, वो इंटरनल लिंक भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है। आपने क्या करना है, इस वर्ड को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ए के साथ प्लस का आइकन है, आपने प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। लिंक का ऑप्शन हमें मिलता है, कॉमेंट का ऑप्शन मिलता है, इमेज का ऑप्शन मिलता है, टेबल का ऑप्शन मिलता है और मार्कअप्स का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अगर आप मजीद यहाँ पे स्क्रॉलिंग करते हैं, यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल लाइन है, पेज ब्रेक है, पेज नंबर है और फुट नोट है। ये सारे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे एक्शंस आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे लिंक ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करना है। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपके क्लाइंट ने आपको लिंक दिया होगा वो जस्ट आपने सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के ऊपर देखिए यहाँ पे राइट साइड पे टिक का ऑप्शन है, जस्ट आपने टिक के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो बैक लिंक है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बैक लिंक ऐड हो चुका है। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज का जो लिंक है, जो वर्ड है वो लिंक में चेंज हो चुका है। अब जो भी इसके ऊपर क्लिक करेगा वो डायरेक्टली इसके एड्रेस के ऊपर पहुंच जाएगा, जो लिंक का एड्रेस होगा। अब हमने आर्टिकल की जो मेन फॉर्मेटिंग है वो भी हमने सीख लिया है, लिंक कैसे ऐड करना है, अलाइनमेंट हमने कैसे लगानी है, आर्टिकल की फॉन्ट हमने कैसे चेंज करना है, ग्रामर मिस्टेक्स को हमने कैसे ठीक करना है, आर्टिकल को हमने एक्यूरेट कैसे बनाना है। अब जो यहाँ पे एक चीज रहती है वो ये कि आपने अपने आर्टिकल में इमेज को कैसे ऐड करना है। यहाँ पे देखिए अगेन प्लस का आइकन हमारे पास होता है, हमने प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए इमेज का ऑप्शन है, इमेज के ऊपर हमने क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, नंबर 1 फ्रॉम फोटोज, फ्रॉम कैमरा, फ्रॉम वेब। अब यहाँ पे अगर आपने फोटोज अपने मोबाइल में से अगर आपके पास इमेज है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, तो आपने क्या करना है, फ्रॉम फोटोज के ऊपर आपने क्लिक करना है और जो आपके मोबाइल में इमेज है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अभी आपको मैं यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास अल्लामा इकबाल की इमेज है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ एज अ एग्जाम्पल। एंड है जो यहाँ पे देखिए हमारे आर्टिकल में जो हमारी इमेज है वो भी ऐड हो चुकी है। अब ये इमेज वहां पे ऐड होगी जहाँ पे आपका माउस का कर्सर होगा। ठीक है, मोबाइल पे माउस तो नहीं होता खैर, लेकिन जहाँ पे आपका ये कर्सर होगा ना वहां पे ये इमेज ऐड हो जाएगी। अगर आप इसको टॉप पे ऐड करना चाहते हैं तो आपने वहां पे क्लिक करना है और फिर आपने इमेज के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। या अगर आप आर्टिकल में किसी भी जगह पे ऐड करना चाहते हैं वहां पे आपने क्लिक करके इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपके मोबाइल फोन में इमेज होगी उसको आपने अपलोड कर देना है। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है फ्रॉम कैमरा का, तो कैमरा से डायरेक्टली यहाँ से इमेज लेके मोबाइल से उसी टाइम आप खींच के तो यहाँ पे नहीं लगाओगे ना, इमेज तो आपके पास डाउनलोड पर ही होगी, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यही हमारे पास ऑप्शन जो होता है ये बेस्ट होता है और मोस्टली यही यूज होगा हर जगह पे। फ्रॉम वेब का ये ऑप्शन होता है कि अगर आप किसी वेबसाइट से कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, उसका लिंक आप वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो वो इमेज यहाँ पे ऐड हो जाती है। ये प्रोसेस होता है।
अब यहाँ पे हमने सब कुछ सीख लिया है, आर्टिकल के बारे में कुछ रह नहीं गया। हाँ, बट यहाँ पे एक चीज रहती है कि अगर आपका आर्टिकल बहुत बुरा लिखा गया है, आपको ये लगता है कि ये कंप्लीटली एआई रिटन है, इसमें कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं है आपके रीडर के लिए, सर्च इंजन के लिए, और वो 100% एआई रिटन है। इसके अलावा ना आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि आप उसको रीड करके ठीक कर सको, और इस तरह के आर्टिकल का जो कि कंप्लीटली जो है बुरा लिखा गया होता है, तो चैट जीपीटी उसको ठीक नहीं करता, कोशिश करता है ठीक करने की, बट वो उसको 100% ठीक नहीं कर पाता। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वहां से ह्यूमनाइजिंग टूल्स को यूज करना है। अगर आप ह्यूमनाइजिंग टूल्स को यूज करना चाहते हैं तो ये आपके सामने एक लिस्ट शो हो रही है, इसमें से आप किसी भी एक टूल को यूज करके अपने आर्टिकल को आप ह्यूमनाइज करवा सकते हैं किसी टूल की मदद से, ठीक है। उसमें फिर आपको खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बट मैंने हमेशा आपको बताया कि बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वे ये है कि आप खुद से कोशिश करो। अगर आप खुद से कोशिश नहीं कर सकते तो फिर ये टूल्स तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है। अब जब आपका आर्टिकल रेडी हो जाए, फिर आपने एक स्टेप लास्ट में लाजमी करना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड ये स्टेप है प्रूफ रीडिंग। आपने अपने आर्टिकल को प्रूफ रीड लाजमी करना है। प्रूफ रीड आपने कैसे करना है, वही बात है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, खुद से अगर आप रीड करके इसको ठीक कर सकते हैं, टाइम भी आपके पास है, तो फिर बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप खुद से ठीक कीजिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या आपके पास टाइम कम है, तो फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है टूल्स का, वो भी अच्छा ऑप्शन है। ऐसी बात नहीं कि वहां से आपका आर्टिकल प्रूफ रीड नहीं होगा, बहुत अच्छा प्रूफ रीड हो जाता है। तो आप किसी भी प्रूफ रीडिंग टूल को यूज कर सकते हैं। ये आपके सामने एक लिस्ट शो हो रही है, इनमें से आप किसी भी एक टूल को यूज कर सकते हैं और अपने आर्टिकल को आप प्रूफ रीड करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे यूज करते हैं क्विलबॉट को। सिंपली आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है quillbot.com। ये लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने क्विलबॉट की वेबसाइट शो हो जाएगी। यहाँ से आपने टूल सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ प्रूफ रीडिंग टूल, और जैसे मैंने यहाँ पे देखिए प्रूफ रीडिंग टूल सेलेक्ट किया, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, नंबर 1 अपलोड डॉक्यूमेंट का और नंबर 2 पेस्ट टेक्स्ट का। अब दो ऑप्शन हमारे पास ये कहते हैं कि नंबर 1 आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये गूगल डॉक्यूमेंट है, हम इसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या खुद बहुत यहाँ से रीड करेगा, रीड करने के बाद प्रूफ रीड करेगा आर्टिकल को, और प्रूफ रीड करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट अगेन दे देगा। फिर हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उस आर्टिकल को हम यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम यहाँ पे अपना आर्टिकल यहाँ पे कॉपी करें टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद वहां पे पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद फिर ये प्रूफ रीडिंग करेगा, फिर हम अगेन वहां से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद अपनी डॉक्यूमेंट में पेस्ट करें, फिर हम इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ओके, अब इस तरह से आप मोबाइल फोन के ऊपर आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं। बट आर्टिकल राइटिंग सीखने के बाद यहाँ पे अगर आपने ये स्टेप ना सीखा क्लाइंट हंटिंग का, तो आर्टिकल राइटिंग आपके किसी काम नहीं आएगी। बिकॉज जब तक आपका आर्टिकल सेल नहीं होगा, आपको कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा, आपको आपके आर्टिकल के पैसे नहीं मिलेंगे, पे नहीं किया जाएगा आपको, तब तक आपको कोई फायदा नहीं है। और ये पेमेंट आपको तभी पॉसिबल है, अर्निंग आपकी तभी पॉसिबल, नंबर 1 आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आपको आर्टिकल राइटिंग अच्छे से आती हो, आपने अपनी स्किल को मास्टर किया हो। सेकंड नंबर पे अगर आपको प्रॉपर क्लाइंट हंटिंग मेथड्स का पता हो, क्लाइंट हंटिंग की जो टेक्निक्स हैं, जो एडवांस टेक्निक्स हैं, वो आपको आती हो, फिर आपको क्लाइंट फाइंड करने के बाद क्लाइंट को अप्रोच करना, क्लाइंट से डील करना, क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करना, क्लाइंट से कम्युनिकेट करना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, उनको मीट करना और क्लाइंट से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये सब चीजें अगर आपको आती हैं, फिर आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज भी मिसिंग है तो फिर आप यूं डगमगाते रहोगे और किसी न किसी स्टेज पे आप जाके स्टक हो जाओगे। तो चलिए अब सीखते हैं कि आपने क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लाइंट हंटिंग की एक एडवांस स्ट्रेटेजी बताने चाह रहा हूँ, जिस मेथड से हमारे स्टूडेंट्स को क्लाइंट्स मिल रहे हैं। हमारे बहुत सारे न्यू एंड ओल्ड स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हाई पेइंग क्लाइंट्स का रिस्पांस भी आता है, डील भी होती है और डेफिनेटली फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बिल्ड किया जाता है। एंड दिस इज द रियल की ऑफ सक्सेस, कि जब तक आपका आपके क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता, आप उसको लंबे अरसे तक अपने साथ नहीं रिटेन कर सकते, तब तक आप एक अच्छे फ्रीलांसर नहीं बन सकते। क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे गूगल पे आते हैं और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे हमने सर्च करना है अपनी निश के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो हमारी निश है उसका हमने क्लाइंट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आपकी निश टेक है, फैशन है, ब्यूटी है, फाइनेंस है, बिजनेस है, कोई भी आपकी निश है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे सर्च करना। फॉर एग्जांपल मेरी जो निश है वो बिजनेस की है और बिजनेस में रियल एस्टेट की निश है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रियल एस्टेट कंपनीज, तो मैं यहाँ पे इन यूके लिखूंगा, ठीक है। आप दुबई भी लिख सकते हैं, यूएसए भी लिख सकते हैं, आप पाकिस्तान के अगर आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। इसी तरह जिस भी कंट्री के आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इन यूके लिखता हूँ और इन यूके लिखने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास जो कंपनीज है जो कि यूके में कंपनीज है रियल एस्टेट की, वो हमारे सामने यहाँ पे शो हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, वन बाय वन हमने इनको ओपन करना है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाली कंपनी हमारे पास है, इसको मैं ऐसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ
पे देखिए ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है जो कि रियल इस्टेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो रियल इस्टेट की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको ही हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो हमने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करने के लिए आपने 3 पेजेस के ऊपर जाना होता है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस या उसका प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसका हमें कॉन्टैक्ट मिलता है कि नहीं। जब भी हम ईमेल मार्केटिंग में या डिजिटल मार्केटिंग में कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो मोस्टली उससे मुराद होता है उसकी ईमेल, कि हमने उसकी ईमेल कैसे फाइंड करनी है। सो यहाँ पे देखिए ये इसका कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद है को यहाँ पे हमें इसकी ईमेल मिल चुकी है। इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हमने अगेन आना है गूगल प्ले स्टोर में, और गूगल प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल शीट्स के बारे में, ठीक है। गूगल शीट्स लिखिए अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो टॉप पे आपके सामने गूगल शीट्स की एप्लीकेशन शो हो जाएगी। जस्ट आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन करना है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल नहीं करूंगा, बट आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए फिर आपने इसको ओपन कर लेना है। मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली ओपन करता हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने गूगल शीट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। साइन अप आपने यहाँ पे कर लेना है और साइन अप करने के बाद आपने यहाँ पे न्यू शीट को ओपन करना है। न्यू शीट को ओपन करने के बाद इसकी आपने फॉर्मेटिंग करनी है। हेडिंग्स आपने यहाँ पे 3 देनी है, ठीक है। 3 मेन हेडिंग्स आपने यहाँ पे देनी है। नंबर 1 क्लाइंट ईमेल, सेकंड नंबर पे क्लाइंट वेबसाइट और थर्ड नंबर पे क्लाइंट की जो निश होगी उसकी आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है। और फिर आपने क्या करना है, जो आपने क्लाइंट की ईमेल वहां से कॉपी की है यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है ईमेल वाले सेक्शन में। उसके आगे आपने क्लाइंट की वेबसाइट रखनी है, उसके आगे आपने क्लाइंट की निश लिखनी है। निश के रियल इस्टेट बिजनेस, ठीक है, जिसके हमने क्लाइंट्स फाइंड किए हैं। तो जो आपकी निश होगी किए होंगे वो आपने आगे निश रखनी है। ईमेल वाले कॉलम में आपने क्लाइंट्स की ईमेल रखते जाना है, वेबसाइट वाले कॉलम में आपने क्लाइंट्स की वेबसाइट रखते जाना है, और उसके बाद निश वाले कॉलम में आपने जो आपकी क्लाइंट्स की निशेज होंगी वो आपने निश रखते जाना है, ठीक है। अब इस तरह से आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। क्लाइंट्स फाइंड करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्लाइंट्स को आपने प्रपोजल सेंड करना है। बट प्रपोजल सेंड करने के लिए आपके पास प्रपोजल होना चाहिए और वो आपको पहले राइट करना पड़ेगा। बट अब नहीं, अब चैट जीपीटी के आने के बाद आपको प्रपोजल भी खुद से राइट करना नहीं पड़ेगा। आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद से राइट कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट वे। या आपकी इंग्लिश अच्छी भी है बट आप न्यू आइडियाज लेना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी को यूज करके अपना प्रपोजल राइट करवा सकते हैं। वो आपने कैसे करना है, अगेन हम आते हैं चैट जीपीटी के ऊपर और चैट जीपीटी को हम ये प्रॉम्प्ट देते हैं, राइट हाई क्वालिटी प्रपोजल फॉर न्यू क्लाइंट्स एज एन कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट। और फिर नीचे आपने ये मेंशन करना है कि आपका नेम क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, फिर उस हिसाब से चैट जीपीटी आपके लिए प्रपोजल राइट कर देगा। तो ये सब देने के बाद जस्ट हमने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे चैट जीपीटी हमारे लिए कंप्लीट प्रपोजल यहाँ पे राइट कर देगा। इसमें आप थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं, इसको आप एज इट इज को यूज ना कीजिए, थोड़ी सी आप इसमें एडिटिंग कर लीजिए, चेंजिंग कर लीजिए। इससे आपका क्या होगा, एक यूनिक प्रपोजल बन जाएगा और उसके आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये हमारे पास प्रपोजल राइट हो चुका है। प्रपोजल राइट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने अपने क्लाइंट को ईमेल कैसे करनी है। इसको आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी ईमेल पे आना है, जीमेल आपने ओपन करनी है। वो एप्लीकेशन हमारे पास होती है गूगल प्ले स्टोर में, ऑलमोस्ट ये सबके मोबाइल में होती है, बट अगर आपके मोबाइल में ये नहीं है तो आपने अगेन गूगल प्ले स्टोर में आना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है जीमेल, ठीक है। जीमेल लिखे जस्ट आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये टॉप पे आपके सामने शो हो जाएगी। जस्ट आपने 1 क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस होता है। अब यहाँ पे आपने न्यू कंपोज को ओपन करना है। न्यू कंपोज को ओपन करने के बाद जो आपका प्रपोजल होगा यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। जो आपने चेंज कर लिया होगा, एडिट कर लिया होगा, उसको प्रोफेशनल बना लिया होगा, वो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आगे आपने सब्जेक्ट ऊपर देने। सब्जेक्ट आपको चैट जीपीटी दे सकते हैं, उसको आप मजीद अपने माइंड को यूज करके थोड़ा सा यूनिक बना सकते हो और अच्छा बना सकते हो और प्रोफेशनल बना सकते हो। तो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ऊपर देखिए यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन है, इस एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये सेंड हो जाएगा। इसको बेसिकली सेंड का बटन कहते हैं। सो इस तरह से आपने काम करना है। जब आपको क्लाइंट का रिप्लाई आएगा, क्लाइंट आपसे प्राइस पूछेगा, आपसे पोर्टफोलियो मांगेगा, तो आपने अपनी प्राइस और पोर्टफोलियो क्लाइंट को सेंड करना है। फिर आपकी क्लाइंट के साथ डील होगी। डील कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने $100 का कहा है क्लाइंट को, क्लाइंट आपको $80 कह सकता है, 50 कह सकता है, 60 कह सकता है। तो जहां पे आप दोनों की रिक्वायरमेंट्स आपस में मीट करें वहां पे आपने डील क्लोज कर लेनी है, और डील क्लोज करने के बाद क्लाइंट से ऑर्डर लेके ऑर्डर डिलीवर करना है और पेमेंट आपने रिसीव करनी है। जस्ट इतना सा काम होता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको समझिए, समझने के बाद प्रैक्टिकली जाके परफॉर्म कीजिए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। आपके और आपके काम में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप। कि फर्स्ट स्टेप हम लोग नहीं लेते, पहला कदम हम उठाते नहीं हैं, डरते हैं, सोचते ही रहते हैं और सोचते सोचते बहुत देर हो जाती है। अगर आपने काम स्टार्ट करना है तो आज से स्टार्ट कीजिए। एंड ये हमारे पास है एसईओ कंटेंट राइटिंग, जो आपने मोबाइल फोन के ऊपर करनी है। ये सारा प्रोसेस मैंने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फोन के ऊपर किया है। अब अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं काम नहीं कर सकता। अपने स्मार्टफोन को यूज कीजिए, मोबाइल को यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास हल्का मोबाइल है, ये इतने हल्के मोबाइल में मैंने किया है और ये बहुत दफा हैंग हुआ है, काम करते करते काफी दफा ये मोबाइल हैंग हुआ है, बट इसने सारे एक्शंस
परफॉर्म किए हैं। जो भी मैंने प्रैक्टिकल किया है इसके ऊपर आपको करके दिखाया। तो ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अपलोड किए जाते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं मेरे पास, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, कोई आपके क्वेश्चंस है उनको क्लियर करना चाहते हैं, या कहीं पे आप स्टक हुए हैं और कुछ आपको समझ नहीं आ रही उसको आप क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे ऐसे कंटेंट राइटिंग के लाइव सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्वेश्चन आंसर होते हैं, लाइव आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, आपके टेस्ट लिए जाते हैं, आपसे प्रॉपर प्रैक्टिकल करवाया जाता है। और ये 3 फेजेस में हमारा कोर्स होता है। इसमें हम क्या करते हैं, आपसे हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, फिर आपको क्लाइंट का काम भी देते हैं। जिस तरह से क्लाइंट की तरफ से आया होता है कि ये आर्टिकल आपने राइट करना है, इतने दिन का आपके पास टाइम है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और वहां पे आप क्लाइंट का काम भी करते हो। इससे आपका एक्सपीरियंस भी बिल्ड होता है और आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। एंड इसके अलावा बहुत कुछ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स हमारे लाइव सेशंस में आने के बाद अपनी एजेंसीज को बिल्ड कर चुके हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके आगे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन में व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे होंगे, जस्ट आपने इनके ऊपर कॉन्टैक्ट करना है और आपको कंप्लीट गाइडलाइंस मिल जाएंगी। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, अब हमारी स्किल नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। हम सीख चुके हैं कि हमने किस तरह से मोबाइल फोन के ऊपर कंटेंट राइटिंग करनी है। काम करने के पहले स्टेप से लेके क्लाइंट फाइंड करने की आखिरी स्टेप तक, क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करने तक, क्लाइंट को ईमेल सेंड करने तक, डील करने तक, सब कुछ हम सीख चुके हैं। अब बात आती है पेमेंट की, कि पेमेंट आपने कैसे रिसीव करनी है। देखिए, अगर आपका क्लाइंट हो वो इंटरनेशनल क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट यूएसए का है, यूके का है, ऑस्ट्रेलिया का है, यूरोप की किसी कंट्री का है, तो उसके लिए आप पियोनियर अकाउंट को यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपका क्लाइंट पाकिस्तान के, आप लोकली काम कर रहे हैं, तो आप अपना बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं, आप जैस कैश यूज कर सकते हैं, आप इजी पैसा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो कि लोकली अवेलेबल है। तो ये हमारे पास यहाँ पे पेमेंट मेथड्स होते हैं। अब आते हैं स्किल नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारे पास है ग्राफिक डिजाइनिंग, कि आपने किस तरह से अपने मोबाइल फोन के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं फिर भी आप ये ग्राफिक डिजाइनिंग लाजमी सीखिए। आज के दौर में फ्रीलांसिंग की फील्ड में आपके पास एक से ज्यादा स्किल्स होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपके पास स्किल्स होंगी उतना ज्यादा अच्छा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़ी सी वो सीख लो, थोड़ी सी ये सीख लो, थोड़ी सी वो सीख लो, 4-5 स्किल्स आप इकट्ठा कर लो, बट किसी एक स्किल में भी आपने मास्टर ना किया हो, किसी एक स्किल में भी आप प्रॉपर एक्सपर्ट ना हो, तो इसका आपको कोई फायदा नहीं है। कंटेंट राइटिंग के साथ आपको ग्राफिक डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी आपको ब्लॉगिंग करनी पड़ सकती है, कभी आपको कोई इमेज को एडिट करना पड़ सकता है, कोई लोगो आपको डिजाइन करना पड़ सकता है, सोशल मीडिया की पोस्ट आपको क्रिएट करनी पड़ सकती है, आपको यूट्यूब के लिए थंबनेल क्रिएट करना पड़ सकता है। तो ये सब चीजों के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आनी चाहिए। और ये दो स्किल्स अगर आप कंबाइन करते हैं तो इंशाल्लाह इसमें अर्निंग पोटेंशियल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 5x 10x तक इंक्रीज हो जाता है। सो ग्राफिक डिजाइनिंग आपने किस तरह से अपने मोबाइल फोन के ऊपर करनी है। सबसे पहले आपने मोबाइल फोन को उठा लेना है। उठाने के बाद अब आपने यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर जाना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ गूगल प्ले स्टोर को। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है कैनवा, ठीक है। कैनवा लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने कैनवा की एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। जस्ट आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अगेन इसको ओपन करना है। सो पहले कैनवा को यहाँ से इंस्टॉल होने देते हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा हम इसको ओपन कर लेंगे। एंड हे जो यहाँ पे देखिए कैनवा इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे आपने सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप यहाँ पे फ्री में हो जाता है, और यहाँ पे काफी सारे फीचर्स आपको कैनवा में फ्री में मिल जाते हैं। तो अगर आप पेड इसका वर्जन नहीं लेना चाहते, आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के ऊपर। सो साइन अप करने के बाद देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास शो होते हैं कैनवा में। आप यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं, आप थंबनेल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कोई वीडियो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट, किसी कंपनी का लोगो, किसी ब्रांड का लोगो, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करनी है। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे फेसबुक पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो इसके सर्च बार में भी हम सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे फेसबुक पोस्ट सर्च करते हैं। फेसबुक पोस्ट लिखकर देखें, जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस किया हमारे सामने यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट शो हो चुकी है। अब ये हमारे पास एक रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। इनमें से आप किसी टेम्पलेट को डिजाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए हमारे पास एक टेम्पलेट है, इसको आप डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर हम नीचे यहाँ पे स्क्रॉलिंग करके आते जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स हमारे पास शो होते जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोई टेम्पलेट डिजाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं। इनका आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इमेज को आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लोगो आप यहाँ पे अपना यूज कर सकते हैं, कोई राइटिंग अगर आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हुए हैं हर किस्म की आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं एक रेडीमेड टेम्पलेट में। बट अगर आप यहाँ पे अपना न्यू एक टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपने कैसे करना है, नीचे देखिए यहाँ पे प्लस का आइकॉन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और हम यहाँ पे एक रेडीमेड जो न्यू टेम्पलेट है, रेडीमेड टेम्पलेट को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, एक बिल्कुल स्केच से हम अपना न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना सीखेंगे। तो हमने यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है।
प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं फेसबुक पोस्ट को। ये देखिए यहाँ पे ये फेसबुक पोस्ट है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये कैनवा का एडिटिंग पेज हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए नीचे हमारे पास डिजाइन का ऑप्शन है, इसके साथ एलिमेंट्स का ऑप्शन है, फिर टेक्स्ट का ऑप्शन है, फिर हमारे पास गैलरी का ऑप्शन है, फिर ब्रांड है, फिर अपलोड है, फिर टूल्स है, फिर प्रोजेक्ट्स है, फिर एप्स है और लास्ट पे हमारे पास मैजिक मीडिया का ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 हम यहाँ पे डिजाइन में उसी तरह हमें रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमने रेडीमेड टेम्पलेट्स को यूज नहीं करना, हमने बिल्कुल स्क्रैच से एक न्यू पोस्ट डिजाइन करनी है। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स में आएंगे, एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे अपना एलिमेंट। सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं एक फूड की कंपनी के लिए, एक फूड का रेस्टोरेंट है, उसके लिए हम यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बैकग्राउंड इमेज चाहिए एक ब्लैक कलर की या डार्क कलर की, जो भी यहाँ पे हमें बेस्ट लगती है। फॉर एग्जाम्पल एक डार्क बैकग्राउंड हम यहाँ पे सर्च करते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरह की इमेजेस हमारे पास आती हैं। डार्क बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ऑल का, ग्राफिक्स का, फोटोज का, वीडियोस का, ऑडियो का और यहाँ पे मॉकअप, शेप्स वगैरह। हमने यहाँ पे फोटोज के ऊपर क्लिक करना है। फोटोज के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फोटोज शो हो जाएंगी जो कि बैकग्राउंड इमेजेस होंगी। ठीक है, हमें डार्क कलर का चाहिए तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि जो हमारे लिए बेस्ट सूटेबल हो। लेट्स सपोज कि हम यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करते हैं, इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको हमने अपने हिसाब से जो वो एडजस्ट कर लेना है इसका साइज एडजस्ट करने के बाद हमें एक और बैकग्राउंड इमेज चाहिए जो हमने इसके बिल्कुल नीचे लगानी है। जब भी आपने डिजाइन करना है ना, कोई भी आपने डिजाइन करना है, अगर आप अपने क्लाइंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो आपका क्लाइंट आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने डिजाइन करना है। अगर आप अपने लिए डिजाइन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने किस तरह का डिजाइन क्रिएट करना है। इसके अलावा आप डिफरेंट एग्जाम्पल डिजाइन भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट्स हमारे पास होते हैं, उनसे भी आप आइडिया ले सकते हैं या आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं आइडिया लेने के लिए, तो वो भी आपको बता देगा। बट अगर आप अपने क्लाइंट के लिए राइट करेंगे, डिजाइन करेंगे, तो वो आपको रिक्वायरमेंट्स बताएगा। तो अब हमें यहाँ पे चाहिए एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, व्हाइट ना हो, थोड़ा सा ग्रे टाइप हो जाए। तो पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे ग्रे बैकग्राउंड। सो लेट्स सपोज कि ये वाला हम यहाँ से लेते हैं। इसको यहाँ पे लेने के बाद हमने इसको नीचे यहाँ पे लगा देना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब ये यहाँ पे हमारे पास लग चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक फूड की कंपनी के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो फूड की कंपनी लेट्स सपोज कि यहाँ पे पिज्जाज को सेल करती है। उन्होंने अपने पिज्जा की एडवर्टाइजमेंट के लिए, अवेयरनेस के लिए एक पोस्ट क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे एलिमेंट्स में आएंगे और एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे पिज्जा लिख के जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है और ये डिफरेंट पिज्जाज हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो आपको यहाँ से बेस्ट लगता है, जो अच्छा लगता है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फोटोज में आऊँगा और फोटोज में आने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं स्क्रॉल डाउन करके कि जो सबसे बेस्ट है वो यहाँ पे कौन सा होता है। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे ये वाला लेते हैं, इसको चेक करते हैं लगा के कि ये कैसा लगेगा। सबसे पहले देखिए हमने इसको ले लिया और यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। नीचे देखिए हमारे पास ऑप्शन होता है बीजी रिमूवल लिखा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड ये इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर देगा। एंड है जी को यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बट ये इमेज मुझे को इतनी खास अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसको यहाँ से चेंज करूँगा। तो परेशान आपने नहीं होना, अगर आपको यहाँ से कोई भी इमेज अच्छी ना लगे तो आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे ही आपको सिखाने के लिए इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट जो अच्छी नहीं लगेगी उसको यूज़ नहीं करेंगे। नीचे आते हैं, यहाँ पे ये आप देखिए इसको हम यूज़ कर लेते हैं। इसको यहाँ पे लगाने के बाद हम अगेन इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और जब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब हम इसका साइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा हम नीचे यहाँ पे लगा के और यहाँ पे इसको रख लेंगे। अब हम इसका साइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे और यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं। ऊपर हम यहाँ पे लिखते हैं टुडे पिज्जा डील। ठीक है, टुडे पिज्जा डील यहाँ पे हम लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। ये देखिए एलिमेंट्स के बिल्कुल साथ हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे हमने ऐड अ हेडिंग के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे टुडे। इसको हम इसका कलर यहाँ पे वाइट करेंगे। देखिए इसका कलर हमने यहाँ पे वाइट कर लिए और कलर वाइट करने के बाद इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब ये इस तरह होता है कि लैपटॉप पे थोड़ा इजी हो जाता है ना, बट यहाँ पे क्योंकि मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। बट यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप अपना यहाँ पे हाथ सेट कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पे टुडे लिख लिया, इसके बाद पिज़्ज़ा डील हम यहाँ पे लिखते हैं।
तो मैं ये जल्दी से यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो हे जी को यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया है। ये लिखने के बाद हमने इनका फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। यहाँ पे हम अपने हिसाब से जो जो अच्छा लगेगा फ़ॉन्ट वो हम यूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ पे चेंज करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है। कलर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसका यहाँ पे कलर येलो कर देते हैं और टुडे का कलर भी हम यहाँ पे येलो करके देखते हैं कि कैसा लगेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा टेक्स्ट भी ऐड हो चुका है, इमेज भी ऐड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, एलिमेंट्स के ऊपर हमने क्लिक करना है और अब हमने यहाँ पे ऐड करना है 50% डिस्काउंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे टेक्स्ट बैकग्राउंड। ठीक है, टेक्स्ट बैकग्राउंड लिखे जस्ट हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, टेक्स्ट बैकग्राउंड एंड हेयर यू गो। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन शो हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी आप बैकग्राउंड चूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा ग्राफिक्स में और ग्राफिक्स में जाने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं जो बैकग्राउंड हमें अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बैकग्राउंड ऑप्शंस होते हैं। आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ सर्च किए बगैर यहाँ पे अगर आप शेप्स में आते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास शेप्स होती हैं, तो आप इन शेप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस शेप को यूज़ कर लेते हैं, सर्कल वाले को, और हम यहाँ पे 50% ऑफ लिखना चाहते हैं। तो इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसका साइज एडजस्ट करने के बाद हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी हम इसका कलर रखना चाहते हैं। और यहाँ पे हम 50% डिस्काउंट जो वो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इसी तरह से आप यहाँ पे ऊपर कुछ और एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे पिज़्ज़ा के रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ताकि जो हमारी ये पोस्ट है वो अट्रैक्टिव हो जाए, इंगेजिंग हो जाए और अच्छी लगे। फिर हम यहाँ पे नीचे फ़ोन नंबर ऐड करेंगे उस कंपनी का, उस रेस्टोरेंट का जिसकी ये पोस्ट है, और उसकी वेबसाइट का नेम अगर उसने आपको दिया होगा वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर नाउ का बटन हम यहाँ पे इस जगह पे ऐड कर देते हैं, ताकि वो भी अच्छा लगे। और ऑर्डर नाउ का मतलब एक्शन परफॉर्म करने के लिए लोगों को अट्रैक्ट करना। तो ये सब करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमारी पोस्ट तैयार हो चुकी है। इस तरह से आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करनी है, फेसबुक पोस्ट। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपने इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करनी है, इसी तरह आपने लिंक्डइन की पोस्ट क्रिएट करनी है, और इसी तरह किसी भी निश में आप क्रिएट कर सकते हैं ना। अगर आपने कोई YouTube का थंबनेल क्रिएट करना है वो भी आपने इसी तरह से करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कैनवा पे आके सर्च करते हैं ना YouTube थंबनेल, तो यहाँ पे देखें नीचे डिफरेंट आपको टेम्पलेट्स शो हो जाते हैं। इन टेम्पलेट्स में से अगर आप किसी एक टेम्पलेट को डिजाइन करना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप खुद से अपना स्केच से काम करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इमेज है, आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, आपके पास एक इमेज है और कैनवा में उस तरह की आपको इमेज नहीं मिली, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें नीचे अपलोड लिखा है, आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है और अपनी इमेज को आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से आपने, अब अगर आपके पास कोई एक्शन है, वो एक्शन आपसे रॉन्ग परफॉर्म हो गया है, वो काम आपने नहीं करना था बट आपने कर दिया, अब आप उसको अंडू करना चाहते हैं। अंडू आपने कैसे करना है, ऊपर देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 2 एरोज यहाँ पे हमारे सामने शो हो रही हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। जो लेफ्ट साइड पे एरो है उससे अंडू होगा और जो राइट साइड पे एरो है उससे रीडू होगा। ठीक है, अगर कोई काम आपने अंडू कर दिया तो उसको आप रीडू भी कर सकते हैं यहाँ पे इस राइट वाले एरो के ऊपर क्लिक करके। अब ये सब करने के बाद जस्ट आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और आपका ये टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं और इस तरह से आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। एंड इसके क्लाइंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, इसके क्लाइंट्स आपको फेसबुक के ऊपर मिल सकते हैं। जो फेसबुक अगर आप ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए फेसबुक के ऊपर ये डिफरेंट हमारे पास एड्स शो होते हैं। ये एड्स उन कंपनीज के होते हैं जो कि फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजिंग करवाती है, और फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजिंग करवाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट की नीड होती है। तो ये लोग आपको ऑर्डर देंगे, जब ये आपको ऑर्डर देंगे आप इनके ऑर्डर डिलीवर करेंगे और इस तरह से आपका काम चलता रहेगा। और ये जस्ट फेसबुक के ऊपर नहीं होगा, अगर आप यूट्यूब के ऊपर आते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी आपको डिफरेंट यहाँ पे एड्स मिलते हैं, कंपनीज मिलती हैं। अब इन कंपनी से आपने कॉन्टैक्ट कैसे करना है, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है, इनकी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसी तरह से आपने जिस तरह कंटेंट राइटिंग में आपने सीखा है, आपने इनकी ईमेल फाइंड करनी है। ईमेल फाइंड करने के बाद एक गूगल शीट्स आपने तैयार करनी है और प्रॉपर आपने एक ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट का इनको प्रपोजल सेंड करके इनसे ऑर्डर लेना है। ठीक है, इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर भी होता है, हर जगह पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के क्लाइंट्स मिल जाते हैं। और इससे अगला एक स्टेप आपको बताता हूँ कि लाजमी नहीं कि आपने किसी कंपनी से ही कॉन्टैक्ट करना है, कंपनी से तो आपने करना ही करना है, बट एक यूट्यूबर जो होता है या एक जो टिकटॉकर होता है या एक जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट होता है, इन्फ्लुएंसर होता है, उसको भी आपकी नीड होती है, ग्राफिक डिजाइनर की उसको भी नीड होती है। डेली बेस पे कोई ना कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करनी है, फेसबुक पोस्ट क्रिएट करनी है, ये सब चीजों में ग्राफिक डिजाइनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप इनसे भी कॉन्टैक्ट करते हैं तो इंशाल्लाह आपका काम बहुत अच्छा चलेगा यहाँ पे एज अ ग्राफिक डिजाइनर। और ये सब काम आप जस्ट अपने मोबाइल फोन के ऊपर कर सकते हैं, किसी चीज की आपको नीड नहीं है, जस्ट एक इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल फोन होना चाहिए और थोड़ा सा आपके पास टाइम होना चाहिए। सीखा आपने लिया, अब आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये थी कि मैं इस कोर्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट करूं, बट ये कोर्स थोड़ा लंबा हो गया। तो अब 2 स्किल्स हमने यहाँ पे फ्रीलांसिंग की, मोबाइल फ्रीलांसिंग की सीख ली है। अब इंशाल्लाह जो स्किल नंबर 3 है, स्किल नंबर 4 है, स्किल नंबर 5 है और इससे ऑनवर्ड जो स्किल्स हैं
वो हम इसके सेकंड पार्ट में सीखेंगे। तो तैयार रहिएगा। अगर आपको ये कोर्स पसंद आया, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक काम आपने लाजमी करना है कि इसको आपने शेयर ज़रूर करना है अपने किसी एक दोस्त के साथ, तो लाजमी शेयर कीजिए। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि ये जो यहाँ से सीखेगा, सीख के अपना काम शुरू करेगा, कमाएगा, तो उसमें जो आपका हिस्सा है वो भी डलेगा और इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा इंशाल्लाह, और ये सबके लिए एक सदका जारिया होगा। सो सेकंड पार्ट का वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।